वैराट अभिलेख, जिसे भाब्रू शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर नामक स्थान पर स्थित है। ये मौर्य सम्राट अशोक के सबसे महत्वपूर्ण लघु शिलालेखों में से एक माना जाता है। इस अभिलेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। ये विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण पाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से 1840 में इसे काटकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता के संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां ये आज भी सुरक्षित है। इस शिलालेख में अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हैं। ये सबसे पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण है कि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को पियदसी राजा मागधे अर्थात प्रियदर्शी राजा मगध का कहकर संबोधित किया है। इसमें 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची दी गई है, जिन्हें अशोक ने भिक्षुओं और आम जनता के लिए बार बार पढ़ने और सुनने के लिए अनुशंसित किया था। यहीं पर दूसरा शिलालेख भी मिला था, जो विराटनगर में भीम डूंगरी से कार्लाइल को मिला दूसरा छोटा शिलालेख सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये ब्राह्मी लिपि में है, जो मौर्यकाल में भारत को जम्बूद्वीप कहे जाने और अशोक के बौद्ध धर्म के उपासक होने की पुष्टि करता है। वर्तमान में ये अभिलेख अपने मूल स्थान पर ही स्थित है और क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। इस अभिलेख में जम्बूद्वीप और अमिश्र देवता मिश्र जैसे शब्दों का उल्लेख है। ये इस बात का प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य में भारत को जम्बूद्वीप के रूप में जाना जाता था और अशोक बौद्ध धर्म के उपासक थे। ये अभिलेख आज भी अपने मूल स्थान भीम डूंगरी, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान में ही मौजूद है, जहां ये मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेषों जैसे भीम की गुफा और भीमगट्टे के पास स्थित है। ध्यान दें कि कार्लाइल को मिली ये दूसरी चट्टान भीम डूंगरी पर ही रही, जबकि बीजक की पहाड़ी से मिला भाब्रू अभिलेख 1840 में ही कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया था। विराटनगर दोनों अभिलेख को मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी इस स्थल का वर्णन किया है। यहां भारत के प्राचीनतम गोलाकार चैत्य के अवशेष मिले हैं, जो ईंटों से बना था। पहाड़ियों पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बने मठों के साक्ष्य भी यहां मिलते हैं। बैराट का क्षेत्र लगभग 8 किलोमीटर लंबाई तथा 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। ये आसपास में पहाड़ियों से घिरा है। कस्बे के चारों ओर टीले ही टीले हैं। इन टीलों में पुरातत्व की दृष्टि से बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी अधिक महत्वपूर्ण है। ये स्थान मौर्यकालीन तथा उसके पीछे के काल के अवशेष का प्रतीक है, किंतु खुदाई से प्राप्त सामग्री से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का समकालीन है।